इसका मतलब क्या है कि भैया जैसे भगवान है वैसे हमें बनना है। भगवान कैसे हैं? जब हम बाल बूट पढ़ते हैं तो दो बातें मेन आती हैं, वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं। तो हमें वीतरागता और सर्वज्ञता अच्छी लगती है कि नहीं? क्या कहते हैं अरविंद भैया? वीतरागता और सर्वज्ञता अपने को अच्छी लगती है कि नहीं? लगती है। है ना? उसके स्वरूप पर खूब चिंतन करना चाहिए। और एक्चुअली ये अन्यत्व भावना में भी वीतरागता का ही चिंतन है। इनफैक्ट सारी भावनाओं में ही एकमात्र वीतरागता की ओर हम बढ़ रहे हैं। अभी जो मोह राग द्वेष के द्वंद्व फंद में फंसे हुए हैं, उससे छूटकर वीतरागता की ओर बढ़ रहे हैं। वीतरागता तो फल है, पर उसका कारण बैकग्राउंड में क्या है? कारण है बैकग्राउंड में वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ, है ना? सिंपल है विषय। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा अपने को स्वीकार हो जाए तो हम निरंतर वीतरागता की ओर बढ़ते हैं। और वैसा स्वीकार नहीं होता है तो राग द्वेष खड़े होते हैं। सिंपल बात है तो सिंपल, पर जैसा बोलते हैं ना एक सेइंग में, कॉमन सेंस इज मोस्ट अनकॉमन थिंग इन द वर्ल्ड। ऐसी ये सिंपल बात ही सबसे ज्यादा कठिन हो रही है। देखते हैं जरा इसके बारे में विचार करते हैं। पिछले दिन हमने जो बात की थी, पंडित बनारसी दास जी साहब के छंद के माध्यम से हमने ये भेद विज्ञान की स्टेजेस देखी थी, प्रक्रिया देखी थी, है ना? इसको एक बार सिर्फ छंद को पढ़ लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। प्रथम सुदृष्टि सो शरीर रूप कीजे भिन्न, तामय और सूक्ष्म शरीर भिन्न मानिए। अष्ट कर्म भाव भाव की उपाधि सो कीजे भिन्न, ताहू में सुबुद्धि को विलास भिन्न जानिए। ताम प्रभु चेतन विराजत अखंड रूप, वह श्रुत ज्ञान के वह श्रुत ज्ञान के प्रवान और आनिए। और वाही को विचार करी वाही में मगन हुजे, वाको पद साधिबे को ऐसी विधि ठानिए। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित पना, और फिर उसके बाद उठने वाले विकल्पों से भी रहित पना, है ना? ये सारा विषय अपन ने इसमें देखा था। अब आगे चर्चा करते हैं। कौन पढ़ना चाहेंगे? यहाँ से पढ़ना है। पर के एकत्व और ममत्व तोड़ने का एकमात्र उपाय। मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए। पर से एकत्व और ममत्व तोड़ने का एकमात्र उपाय प्रत्येक वस्तु की स्वतंत्र सत्ता का सम्यक बोध ही है। अपनी सीमा में सर्वप्रभुता संपन्न किसी भी वस्तु को अन्य वस्तु का मानना जानना महामोह है, महा अज्ञान है, मिथ्यात्व नामक महापाप है। क्या कहा? एकमात्र सम्यक बोध। सम्यक बोध मतलब जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा स्वीकार होना, उसी को सम्यक बोध कहेंगे, है ना? क्या कहते हैं सम्यक बोध माने? समझ। जैसी वस्तु है वैसा अपना ज्ञान हो जाए। पंडित सच्ची उर्मल जी साहब ने क्या कहा? अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा अनुसार परिणमित होती हैं, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होते। ऐसा तो वस्तु का स्वरूप है। तो या तो तेरी मान्यता वस्तु के स्वरूप जैसी हो जाए, और या फिर सारी वस्तुएं तुम्हारी मान्यता के अनुसार परिणमित हो जाए। तो सारी वस्तुएं तो तुम्हारी मान्यता के अनुसार परिणमित हो नहीं सकती। ये वस्तु स्वरूप में कोई व्यवस्था ही नहीं है। थोड़ा सा ही उस पर गहराई से विचार करेंगे तो एक घर में रहने वाले दो लोगों की मान्यता नहीं मिलती। तो एक कहेगा ऐसा चलना चाहिए वस्तु को, दूसरा कहेगा ऐसा चलना चाहिए, तो वस्तु कैसी चलेगी? अगर मान लो थोड़ी देर के लिए सबके हिसाब से चलाने की हमने व्यवस्था बना भी दी तो क्या खींचतान होगी? मिलेनियम इसको चले कौन से देखो चला पाएंगे ऐसी नहीं। कोई व्यवस्था को हम? पागल क्या है ना कहते ये। हैं?
है ना। ऐसी कोई व्यवस्था को हम वास्तव में चला ही नहीं सकते, ऐसी कोई व्यवस्था को हम जग में एस्टेब्लिश कर ही नहीं सकते। पूरी वस्तु की व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। किसकी मानोगे आप? एक ही आदमी के तो सुबह से लेकर शाम तक 1000 मत होते हैं। क्यों अंशुल भैया? एक पल कुछ चाहते हैं अपन और वो चाहे पूरी होने लग जाए तो कहते हैं अरे नहीं यार मजा नहीं आया। मतलब चाहे पूरी होते होते ही हमारी चाह बदल जाती है। जिसको इतना चाहते हैं, ऐसा परिणमन हम वस्तु का चाहते हैं, और चाहे वो पूरी होने वाली है या हो रही है, और होते होते ही हमारी चाह बदल जाती है ना। जिस वस्तु को भोगने के लिए न जाने कितनी प्लानिंग करते हैं, कितनी व्यवस्थाएं बनाते हैं। अरन भैया, जब आप वस्तु को खरीदने का विचार बनाते हो, सही कह रहे हैं भैया। तब के भाव, और जब वो वस्तु आपके घर डिलीवर होती है तब के भाव, कई बार आप देखोगे इसमें जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। मतलब कई बार ऐसा होता है, अरे अब नहीं रही, इच्छा ही नहीं रही। जब तक वो वस्तु घर तक आई तब तक वो उस जाति का राग ही बदल गया, या तो उससे तीव्र हो गया या कम हो गया। तो अपने परिणामों में ही कितना परिवर्तन है। तो वस्तु व्यवस्था में अगर मान लो ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट भी करा दी जाए कि चलो आप जैसा चाहोगे वैसा परिणमन होगा, तो आपकी चाह भी तो कितनी कांस्टेंट है, ये तो सोचना चाहिए। वही बदलती रहती है, तो बड़ा कंफ्यूजन खड़ा हो जाएगा, है ना। तो जब एक व्यक्ति के केस में ऐसा हो रहा है, तो घर में रहने वाले 4 व्यक्तियों की 4 चाह एक ही समय में, अब बताओ किसकी पूरी करी जाए। फिर गांव में रहने वाले 1000 लोगों की चाह है ना। फिर इतने सारे लोगों की चाह, इतने सारे जीवों की चाह, किस किस की पूरी होगी? पॉसिबिलिटी नहीं है। कुमार चाहेगा पानी नहीं बरसे, किसान चाहेगा पानी बरसे। अब बादल क्या करें, बरसे कि नहीं बरसे, है ना। वो खेत कुमार सब एक ही जगह है। अब बताओ वस्तु का स्वरूप कैसे परिणमित हो? तो भैया वो तो जैसा परिणमित होता है वैसा ही होता है। ये तो मंत्र एकदम याद कर लेना, है ना, णमोकार मंत्र की तरह। कैसा मंत्र है कि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा अनुसार परिणमित होती हैं, है ना। आगे क्या कहा? कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। देखिए मैं मूल अगर मुझे मिलता है तो आई विल प्रेजेंट। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में पेज नंबर 52 है। हम जब मंगलायतन में पढ़ते थे तो आदरणीय पंडित श्री कैलाश चंद जी साहब तो हमको वो याद कराते थे, रटाते थे एकदम टू दी पॉइंट। एक एक अक्षर अपने को याद ही होना चाहिए, वैसा वाला काम था। और पेज नंबर सहित कि क्या कहा है, किस पेज नंबर पे। देखिए ये विषय अपन क्यों पढ़ रहे हैं, जो अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा ना उसके रिलेटेड है। हमने अभी अभी क्या पैराग्राफ पढ़ा कि पर से एकत्व ममत्व तोड़ने का एकमात्र उपाय। हमारा प्रश्न हमेशा रहता है, अरे हम सोचते तो बहुत हैं, करते तो बहुत हैं, फिर भी हमारा एकत्व खड़ा हो जाता है, ममत्व खड़ा हो जाता है, मोह कमी नहीं हो रहा। हम तो खूब उपाय करते हैं। भैया उपाय करना मतलब क्या उपाय करते हो सुबह से लेकर शाम तक? कि साहब हम एक माला जप लेते हैं, हम मंदिर हुआते हैं, हम पूजन कराते हैं। ठीक बात है, आप जो कुछ कर रहे हो शाबाश, पर सही में वो क्यों थी? वो सारी नैमित्तिक क्रियाएं जो थी वो क्यों थी? वो इसलिए थी कि आपको प्रत्येक वस्तु की स्वतंत्र सत्ता का सम्यक बोध हो। तो हमने मैकेनिकल क्रिया तो कर ली, पर उसके माध्यम उसका जो बैकग्राउंड था, जो उसका एसेंस था, जो उसकी आत्मा थी उन सारी नैमित्तिक क्रियाओं की, मोक्ष मार्ग की जितनी भी नैमित्तिक क्रियाएं हमारे षट आवश्यक हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि प्रत्येक वस्तु की स्वतंत्र सत्ता का सम्यक बोध अपने को हो। इसके लिए देव पूजा की जाती है, इसके लिए गुरु उपासना की जाती है, इसके लिए स्वाध्याय, संयम, तप, दान सब इसके लिए है। ये होता नहीं है
और हम कहते रहते हैं कि भैया बहुत कर लिया, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 15 साल हो गए, कुछ फर्क तो पड़ा ही नहीं, इससे बढ़िया तो पैसे ही कमा लेते। क्या अल्पी जी, टाइम तो हमने इन्वेस्ट किया ही है, इससे बढ़िया कुछ कर लेते तो कम से कम पैसा तो हाथ में आता, इससे तो कुछ ही नहीं हुआ। ऐसा कहने वाले भैया लोग, हाँ ये हम बोले ना बोले, लेकिन सामने वाला जरूर बोलता है कि इतने दिन से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन असर तो कुछ नहीं होता। ये तो अपनी देखो इसमें इसीलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है कि हमारा अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है, हम स्वयं कितना आगे बढ़े हैं, है ना। और नॉट नेसेसरीली कि वो ग्रेजुअल दिखाई दे, पर जिस समय हमने इसका विचार किया वो समय तो हमारा आनंद में बीता कि नहीं, वो अपने को देखना चाहिए। जैसे कभी हम बोलते हैं क्या, कुछ चीजें ऐसी होती हैं शौकिया जो हम खर्च करते हैं, कि मान लो हम यूरोप टूर पे गए, हमने 5 लाख रुपए खर्च किए, तो कोई आके हमसे पूछता है क्या, तुम 5 लाख रुपए खर्च करा है, तुम्हें कुछ बदलाव तो आया ही नहीं? ऐसा होता है क्या? क्यों नहीं पूछता कोई ऐसा? समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? भैया वो 5 लाख रुपए जो खर्च किए, उसकी वजह से जो हमने 15 दिन 20 दिन आनंदित रहे, वही उसका फल था। और उससे हम में क्या परिवर्तन देखना चाहते? उतने टाइम हम 15 दिन एंजॉय किया ना हमने, वो वही था ना, उस पैकेज का वही उद्देश्य था ना। तो ऐसे कई बार हमको बहुत ज्यादा आग्रह ही नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अरे भैया जब आपने तत्व विचार किया था, तत्व चिंतन किया था, तब देखो निर्णय के हिसाब से बिल्कुल फर्क करने की बात की जाएगी, पर कोई अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट नहीं करे कि भैया इतने साल हो गए कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। सेल्फ एनालिसिस के लिए सब विचार करना। पर मैं एक और पॉइंट इसमें यह रखना चाह रहा हूँ कि जिस समय हमने तत्व विचार किया, जिस समय हमने तत्व चिंतन किया, उस समय तो हमें आनंद हुआ कि नहीं हुआ, हम अपने स्वभाव के समीप पहुंचे कि नहीं पहुंचे, तो वो तो शाबाशी वाला काम है ना। इसलिए कभी भी इस तत्व विचार के संबंध में, तत्व ज्ञान के संबंध में शंका उत्पन्न हो, तो ऐसे अपना समाधान अपने को करना चाहिए कि नहीं भैया, है ना। ये तो हुआ सामने वाले को जवाब देने की पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अपनी खुद की एनालिसिस करना हो तो बिल्कुल करना, बराबर करना, कि कहाँ निर्णय में कचास रह जाती है ना, कितना और इसमें अपने को विचार करना चाहिए, कहाँ हम चूक जाते हैं, वो विचार जरूर करो, कोई परेशानी नहीं है। पर कभी जीवन के अंतिम क्षण में ऐसा नहीं लगा हमने तो बहुत किया, अब देखो कुछ ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ क्यों कह रहे हो? जब किया था तब आनंदित थे कि नहीं, तब बुद्धि निर्णय में लगी थी कि नहीं, उसका अभ्यास अपना बना कि नहीं बना, वो उसका फल है। उस फल को भी एकदम प्योरली नेग्लेक्ट आप मत करो। क्या कहते हैं स्वाति जी? कोई चिंता करने की बात है क्या? अरे जब अपन ने स्वाध्याय किया, चिंतन किया, खूब गहराई से उसमें अपनी बुद्धि को लगाया, तो अपने को कुछ निर्णय का उत्साह जागृत हुआ ना, हम अपने स्वभाव के थोड़ा समीप पहुंचने की कोशिश की ना, तो ये कोशिश बेकार नहीं जाएगी। ऐसे तो अपने मन को समझाना, पर इसमें अगर कहीं आप संतुष्ट होने की कोशिश करोगे, तो फिर अपने आप को फिर से इंस्पायर करना कि नहीं भैया, यहाँ संतुष्ट होने की बात नहीं है, अपने को तो किस लक्ष्य के लिए ये काम शुरू किया, तो वो लक्ष्य तक पहुंचना है। ठीक है, दोनों बातें हैं, हताश भी नहीं होना, निराश भी नहीं होना, और संतुष्ट भी नहीं होना। अब इन दोनों के बीच की कड़ी कैसे करना है वो विचार करना। बात क्या थी कि भैया जी, भैया, हाँ हाँ बताइए। हाँ, ये जो क्लास चलती है, जब स्वाध्याय चलता है, तो ये तो है कि बाहर का उस समय तक के लिए बाहर का ध्यान तो हटता है और आनंद आता है। इसके अलावा बोधि की प्राप्ति के उद्देश्य से हमें जिनवाणी को सुनना है, समझना है, और जिनवाणी में से यानी जो क्लास चलती है उसमें से हमें तत्व समझना है, बोधि निकालना है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। क्यों? सम्यक बोध, क्या क्या सम्यक बोध? प्रत्येक वस्तु की स्वतंत्र सत्ता का सम्यक बोध, है ना। ये अपने को स्पष्ट दिखाई देने लग जाए
कि दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं अभी हमारी दृष्टि में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हावी है। निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान होना बिल्कुल ठीक है, पर हमें उसमें उपादान की योग्यता दिखाई नहीं दे रही है। हमको निमित्त नैमित्तिक संबंध भी ना दिखाई देकर उसी निमित्त नैमित्तिक संबंध को हम कर्ता कर्म संबंध देख रहे हैं कि इनने किया इसलिए हुआ, देखो इनकी वजह से गुस्सा आया। उसी समय ये विचार करना है कि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध मात्र है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ये है प्रत्येक वस्तु की स्वतंत्र सत्ता का सम्यक बोध। ख्याल में आती है बात? उसी समय चिंतन करना है जब हम दूसरे को ब्लेम करने की कोशिश करते हैं, उसी समय विचार करना है कि नहीं भैया निमित्त मात्र है ये, है ना। तो ये है सम्यक बोध का प्रयोग। अब ये सम्यक बोध होना हो जाएगा तो एकत्व ममत्व टूट जाएगा, और अभी तक सम्यक बोध नहीं किया, मिथ्यात्व नाम का महापाप किया, इसलिए हम दुखी हैं। तो इसी पैराग्राफ से रिलेटेड हम ये बात कर रहे थे कि देखो क्या कहा यहाँ पर, इस संसारी को एक उपाय यह है कि आप स्वयं को जैसा श्रद्धान है वैसा वह पदार्थ को परिणमित कराना चाहता है। यदि वे वैसे ही परिणमित हो तो इसका श्रद्धान सच्चा हो जाए, परंतु अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। 3 लाइन। कैसी होती हैं, कैसी नहीं है, और इसलिए वो परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। तो अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। पहला वाक्य, कोई किसी के अधीन नहीं है, अधीन नहीं है इसलिए परिणमित कराने से परिणमित भी नहीं होती। तीनों बातें याद रहेंगी। पहली लाइन, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। दूसरा फैक्ट बताया, कोई किसी के अधीन नहीं है, और तीसरी बात बताई, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। अब आपने हम तो कराना चाहेंगे, तो उन्हें परिणमित कराना चाहता है, वह कोई उपाय नहीं है, वह तो मिथ्या दर्शन है। तो फिर सच्चा उपाय क्या है कि जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए। जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने या जलाना चाहे तो आप ही दुखी होता है, अतः उसे मुर्दा मानना और यह जलाने से जिएगा नहीं ऐसा मानना वही उस दुख को दूर करने का उपाय है। ख्याल में आती है बात? बहुत इंपॉर्टेंट एक और सूक्ति है, भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है, अतः भ्रम दूर होने से सम्यक श्रद्धान होता है, वही सत्य उपाय जानना। ठीक है ना। ये उदाहरण के बाद जैसे मुर्दे का उदाहरण दिया, उसी के बाद सांगोपांग सिद्धांत दिया कि भैया मिथ्या दृष्टि होकर, जिस प्रकार कोई मोहित होकर, जिस प्रकार कोई मिथ्या दृष्टि होकर मुर्दे को जीवित माने, पदार्थों को अन्यथा माने या जलाना चाहे, अन्यथा परिणमित कराना चाहे, तो आप ही दुखी होता है, तो आप ही दुखी होता है। अतः उसे मुर्दा मानना, अतः उन्हें यथार्थ मानना, और यह जलाने से जिएगा नहीं, ये परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे, ऐसा मानना वही उस दुख के दूर होने का उपाय है, वही उस दुख के दूर होने का उपाय है। ये पंडित टोडरमल जी साहब की बहुत विशेष शैली है। क्या शैली है? इसको बोलते हैं सांगोपांग उदाहरण। मतलब जैसा उदाहरण है उसमें जो हूबहू आपको बातें कही जाएंगी वही हूबहू बातें एग्जैक्टली सिद्धांत में घटाएंगी। लाइन बाय लाइन आप मैच कर लीजिए। तो ये हमने रेफरेंस क्यों लिया था कि इस संसारी के एक उपाय तो यह है कि आप स्वयं को जैसा श्रद्धान है वैसे पदार्थ हो जाए, या फिर जैसा पदार्थ है वैसा इसका श्रद्धान हो जाए। देखो कहाँ लिखा है भैया, जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए। बराबर? सॉरी मैं हाईलाइट नहीं कर पा रहा हूँ, बट आप देख पा रहे हैं।
हाँ या ना? जी जैसा प्रभु है ना जी पदार्थों का प्रभु स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए, या फिर आप स्वयं को जैसा श्रद्धान है वैसा पदार्थ हो जाए। तो दोनों में उपाय क्या है कि भैया सही समझ अपने को हो जाए। सॉरी, कहीं से आवाज बहुत आ रही है। हाँ, सो अगेन कमिंग बैक टू बारह भावना के डिस्कशन में, क्या कहा था पैराग्राफ में? फिर से पढ़िए लास्ट पैराग्राफ। पर से एकत्व और ममत्व तोड़ने का एकमात्र उपाय प्रत्येक वस्तु की स्वतंत्र सत्ता का सम्यक बोध ही है। अपनी सीमा में सर्वप्रभुता संपन्न किसी भी वस्तु को अन्य वस्तु का मानना जानना महामोह है, महा अज्ञान है, मिथ्यात्व नामक महापाप है। ख्याल में आ गई ये बात? तो अब वो मंत्र भी समझ में आ गया, अनादि निधन वस्तुओं वाला, है ना? अब देखते हैं आगे का विषय, पढ़िए। इस महापाप से बचने का एकमात्र यही उपाय है कि हम वस्तु की स्वतंत्रता का अविराम चिंतन करें, मनन करें। निरंतर चलने वाली यह चिंतन प्रक्रिया ही अन्यत्व भावना है। इस संदर्भ में पंडित प्रवर जयचंद जी छाबड़ा हमारा मार्गदर्शन इस प्रकार करते हैं। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाए, ऐसे चित्तवे जीव तब परते ममतन थाय। प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र सत्ता में विलास कर रही है। किसी में कोई हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि वे वस्तुएं संपूर्णतः भिन्न है। जब जीव इस प्रकार का चिंतन करता है तब उसके पर पदार्थों से ममत्व उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, अपने को यही रोग था कि भैया ममत्व कैसे रुके, तो बता दिया ये चिंतन करो तो तुम्हारा ममत्व नाम का जो रोग है वो खत्म हो जाएगा। क्या ममत्व नाम का रोग खत्म करने के लिए 2 लाइन का उपाय बताया कि अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाए। अपना अपना सत्व मतलब अपने अपने द्रव्य, अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने काल और अपने अपने भाव। कोई भी वस्तु की जो सत्ता है वो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावात्मक होती है। द्रव्य से भी वो अपने में ही रहता है, भाव से, क्षेत्र से भी वो अपने ही क्षेत्र में रहता है, काल से भी वो अपने ही काल में परिणमनवान है, और भावों से भी वो अपने ही भावों में अपने ही भाव रूप से रहता है, अन्य के भाव रूप कभी नहीं होता है। इसको बोलते हैं स्वचतुष्टय। भजन में भी आपने गाया होगा, वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में, देव कहाँ मार्ग बताया है जो जग को, कह न सके कोई और यहाँ। हैं सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे, अपने अपने स्वचतुष्टय में सभी द्रव्य विश्राम करें। अपनी अपनी सहज गुफा में रहते पर से मौन यहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में, देव कहा। तो क्या कहा? अपने अपने स्वचतुष्टय में सभी द्रव्य विश्राम करें, अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाए। ख्याल में आई बात? अपने अपने स्वचतुष्टय में विश्राम करना मतलब अपने अपने सत्व में विलसित होना। अपने अपने सत्व में विलसित होना मतलब देह और आत्मा एक क्षेत्रावगाह रहते हुए भी देह का क्षेत्र अलग है और आत्मा का क्षेत्र अलग है। ये कैसी बात कर रहे हो? एक तरफ कह रहे हो एक क्षेत्रावगाही है, दूसरी तरफ कह रहे हो देह का क्षेत्र अलग है और आत्मा का क्षेत्र अलग है। हाँ भैया, वस्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से विचार करोगे तो जैसे आत्मा अलग द्रव्य है और शरीर अलग द्रव्य है, ऐसे ही आत्मा का क्षेत्र असंख्यात प्रदेशी अलग है और शरीर का जो क्षेत्र है वो अलग है। आत्मा का काल अलग है
और शरीर का काल अलग है। आत्मा का भाव अलग है और शरीर का भाव अलग है। देखो, द्रव्य भैया और भाव, चतुष्टय का मतलब क्या बताया आपने? चतुष्टय का मतलब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इनको चतुष्टय बोलते हैं। तो जो अनंत चतुष्टय का मीनिंग क्या होता है? हाँ, चतुष्टय माने होता है चार चीजें, चार चीजों के समूह को अच्छा, द्रव्य चतुष्टय कहते क्षेत्र। हैं, ओके ओके, है द्रव्य ना। क्षेत्र काल भाव को। तो यहाँ हम जो वस्तु के स्वरूप के संबंध में बात कर रहे हैं तो वहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। अनंत चतुष्टय की बात करेंगे तो वहाँ पे अनंत दर्शन, ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, उसको चतुष्टय कहेंगे, ठीक है भैया। है ना। तो यहाँ क्या बात चल रही है, द्रव्य और भाव ये तो हमें समझ में आ जाते हैं कि भैया हाँ चलो, जीव द्रव्य अलग है, पुद्गल द्रव्य अलग है। हाँ, जीव द्रव्य का भाव जानना देखना है, पुद्गल द्रव्य का भाव स्पर्श रस गंध वर्ण। पर क्षेत्र और काल अलग अलग है, ये क्या बात हुई। अच्छा अल्पी जी बताइए, आज मंगलवार है, मंगलवार के 24 घंटे हैं, तो आपके 24 घंटे आपके हैं और अंशुल भैया के 24 घंटे अंशुल भैया के हैं, या फिर दोनों के घंटे सेम हैं, या क्या है, मिक्सिंग है, या आपका टाइम वो चुरा लेंगे या उनका टाइम आप चुरा लोगे, क्या चलेगा। नहीं भैया, सबका अपना अपना है ना, 24 घंटे तो कॉमन है, पर वो 24 घंटे आपके 24 घंटे आपके हैं, अंशुल भैया के 24 घंटे अंशुल भैया के हैं। समझ में आती है बात। काल में स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि भले ही वो एक ही काल, काल तो 24 घंटे ही है, फिर भी वो आपका अलग है और मेरा अलग है। ऐसे ही क्षेत्र, एक ही दिखने पर, एक ही क्षेत्र में रहने पर भी स्वक्षेत्र की अपेक्षा देखेंगे तो शरीर अपने क्षेत्र में है और आत्मा अपने क्षेत्र में, इसको बोलते हैं स्वक्षेत्र। ख्याल में आती है बात। काल के एंगल से तो बहुत सिंपल हो गया होगा, टाइमलाइन मेरी अपनी टाइमलाइन है, मेरे अपने 24 घंटे हैं, ये मेरा समय है, ये मेरा स्वकाल है ना। ऐसे ही थोड़ा दोनों को अगर आप अलग करके देखोगे तो एक क्षेत्र में रहते हुए भी आत्मा अपने क्षेत्र में रह रहा है और पुद्गल रूप जो शरीर है वो भी अपने क्षेत्र में रह रहा है। दोनों के क्षेत्र में एक क्षेत्रावगाही, ये तो आकाश द्रव्य की विशेषता है। इनफैक्ट इन दोनों द्रव्यों की, वो आपस में एक दूसरे को, अमूर्त प्रदेश में भैया सॉरी, अपना अपना आत्मा अपने अपने अमूर्त प्रदेश में रहता है, वो भी आ जाएगा। हाँ, अमूर्तिक प्रदेश क्षेत्र को ही डिफाइन करने का विषय हो गया। अमूर्तिक उसका स्वभाव बता दिया, है ना। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, ठीक है, आई मीन उस तरीके से बोल सकते हो। बट मूल अपन क्या बात देख रहे हैं, द्रव्य समझ में आता है, क्षेत्र समझ में थोड़ा मुश्किल पड़ती है कि एक ही क्षेत्र में तो है। अरे एक ही क्षेत्र में नहीं हो, आत्मा अपने क्षेत्र में है और शरीर अपने क्षेत्र में है। ख्याल में आती है बात। जैसे आत्मा अपने काल में परिणमनवान हो रहा है और शरीर अपने काल में परिणमितवान हो रहा है, जैसे शरीर का अपना स्वभाव है और आत्मा का अपना स्वभाव है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अपने अपने सत्व को। सत्व वर्ड का ये इतना बड़ा विस्तार था। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, इसको बोलते हैं अपनी सत्ता, स्वचतुष्टय। तो अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ही सर्व वस्तु विलसित होती हैं। अन्य के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, मतलब पर चतुष्टय में आप जा नहीं सकते, हस्तक्षेप कर नहीं सकते। ना तो द्रव्य से आप स्वद्रव्य पर द्रव्य, स्वक्षेत्र पर क्षेत्र, स्वकाल पर परकाल, स्वभाव पर भाव, है ना। ऐसी बाउंड्रीज आपको बनानी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि आपने स्व 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 वाली बाउंड्रीज को कब छोड़ा। कभी नहीं छोड़ा, सिर्फ छोड़ने की कोशिश की, सिर्फ छोड़ने की इच्छा की, विकल्प किया, और उस विकल्प का फल है ये कर्म बंधन। पर रूप आप हो नहीं सकते, सिर्फ पर रूप आपने होने की कोशिश की, है ना। तो क्या कहा, पर में कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि वे वस्तुएं संपूर्णतः भिन्न भिन्न हैं। जब इस प्रकार जीव इस प्रकार चिंतन करता है तो फिर पर पदार्थों के प्रति ममत्व भी उत्पन्न नहीं होता। आज ममत्व क्यों उत्पन्न होता है,
हम इनका कुछ कर दें, हम उनका कुछ कर दें, इनको हमारे अनुसार चलना चाहिए, ऐसा इन्होंने क्यों बोल दिया, वैसा क्यों बोल दिया। अरे सिंपल, इन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया, अरे ऐसा उनका परिणमन है, इस पर्टिकुलर काल में उनको ऐसा ही परिणमित होने की योग्यता थी, हुए वो परिणमित। ये अंतरंग में अभिप्राय में निर्णय करने की बात चल रही है। अभी कोई आपके दोष बताता रहे और आप इग्नोर करते रहो, उसके लिए नहीं बता रहे हैं ये बात, है ना। व्यवहारिक पक्ष व्यवहारिक होता है, आप उसको उस दृष्टि से अपने व्यवहार को निर्मल करने के लिए, क्योंकि सज्जन पुरुषों का व्यवहार कभी ऐसा नहीं होता जिससे अन्य को अननेसेसरी खेद खिन्नता हो। इनको हजारों बार समझाते हैं तो कोई कान पे जू भी नहीं रेंगती, ऐसा व्यवहार ज्ञानियों का नहीं होता है। वो अपनी गलतियों को उचित रूप में समझते हैं, उनमें सुधार करने का उचित प्रयास करते हैं, वो चरणानियों का पक्ष है। पर अंतरंग में अभिप्राय में क्या निर्मलता, कोई किसी का परिणमन देखकर खेद खिन्न नहीं होना। अभी पढ़ा था, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। तो अरहंत भगवान को किसी अन्य का कैसा भी परिणमन देखकर खेद खिन्नता होती है क्या? स्वाति जी, मान लीजिए आप अरहंत भगवान बन गए, तो आपको अपने घर में मान लो किसी ने कभी कुछ कह दिया, वो झलकेगा ज्ञान में कि नहीं झलकेगा? झलकेगा। तो आपको उनके प्रति राग द्वेष होगा कि नहीं होगा? देखो इनने हमसे ऐसा नहीं कहा था, होगा, नहीं होगा। तो हम तो गलत भी नहीं अगर थे उस टाइम पे। आपको तो अब तो सम्यक ज्ञान हो गया, अब तो केवल ज्ञान हो गया, सारी स्पष्टता से झलकेगी कि किसकी गलती थी, किसकी नहीं थी। फिर तो भैया भगवान कैसे बने रह पाएंगे? फिर तो जाने कितने भव के कितने कितने लोगों का देखने में आएगा, कहाँ कहाँ भटकेंगे। नया मोहनीय कर्म हट गया, प्रकट हो बराबर गई। बात है ना। तो देखो ऐसी है, हो मेरी ऐसी दशा हम बोल रहे हैं, और यहाँ पर हम वीतरागता का बिल्कुल अभिप्राय नहीं रख पा रहे हैं कि अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाए। नहीं, हम तो यहाँ पे मोही रागी द्वेषी हो रहे हैं। तो हमें वीतरागता सच में अच्छी लगती है क्या? चलो ठीक है अरन भैया, अब क्या करें, ऑफिस का काम तो करना ही पड़ता है, वित्ता तो करना ही पड़ता है, वितना तो करना ही पड़ता है। चलो जो करना पड़ता है उसके लिए आप एक्सक्यूजेस दे रहे हो तो ठीक है, रख लो उनको। पर जो नहीं करना पड़ता है वो भी तो फालतू ही करते हो। सही बात है। तो जहां नहीं करना पड़, जरूरत नहीं है वहां तो मत करो, ऐसी भाषा बोल रहा हूँ। पर असलियत में तो बात यह है कि पहले वीतरागता अच्छी है, वो अभिप्राय में अपने को अच्छी लगेगी ना, तो वो जीव नेचुरली अपने स्वभाव की ओर भागता है। कैसे? क्रिकेट मैच होता है आपका, ऑफिस तो आज जाना पड़ेगा, क्या करें अंशुल भैया, पर शाम को मैच है और देखना है अपन को। तो ऑफिस का काम जल्दी पल्दी निपटा के कैसे जल्दी घर पहुंचे, कैसे अपने काम के बीच में ही स्कोर पूछ लें, कैसे ही अपडेटेड रह लें, कैसे ही हाइलाइट्स देख लें, इसकी ओर परिणति झुकती है कि नहीं? कि और काम फैला के बैठ जाते हो, नहीं मैच है अब नहीं है, और काम है, और काम फैला लिया आज। नहीं, जो काम आज नहीं है जरूरत का, वो काम जल्दी पल्दी समेटते हैं कि नहीं समेटते हैं? तो देखो गृहस्थ अवस्था में अपन हैं, कुछ मजबूरियां हैं, पर कुछ मजबूरियों के अलावा जितना समय है उसमें हमारी रुचि हमें बताती है कि अगर हमें सच में वो क्रिकेट का रस है तो हम सारा टाइम समेट कर उसकी ओर दौड़ते हैं। ऐसे ही अगर हमें सच में वीतरागता के प्रति रस है, तो जितना समय हमारा अननेसेसरी, जितना हम लोग आज इन्वेस्ट करते हैं या वेस्ट करते हैं, उसका तो कम से कम बिल्कुल हो सकता है। ख्याल में आती है बात, है ना। प्रैक्टिकल बात है एकदम से कि भैया जितना जरूरत का है उतना आपने किया, जितना अननेसेसरी है वो सब धंधे बंद करना चाहिए, है ना। जितना जितना आ गया उतना ठीक है, जितनी इस भूमिका में आपको नहीं रोक पा रहे हो, अब करना चाहिए, ये भी मैं भाषा कह रहा हूँ, बट असलियत में करोगे क्या, वो तो ये है कि सबसे पहले वीतरागता के प्रति रस उत्पन्न हो। उसको कब ये सोचना पड़ता है कि मैं जाके, नहीं मुझे अब क्रिकेट करने की भावना भानी चाहिए, क्रिकेट देखने की भावना भानी चाहिए। क्या बोलते हो अरन भैया? ऐसा होता है कहीं, आज शाम को मैच है, अब मैं तो काम में उलझाऊं, अब मुझे बीच बीच में क्रिकेट याद करना पड़ेगा, मुझे क्रिकेट की भावना भानी पड़ेगी। नहीं नहीं, स्वतः अपने आप से हो। है ना, कितना नेचुरल। और वो नेचुरल आ कहाँ से रहा है? कि अभिप्राय में उसके प्रति रुचि पड़ी है।
प्रति ऐसे समय ही है ना, ऐसे ही भगवान की वीतरागता देखकर, सर्वज्ञता देखकर उस वीतरागता अच्छी लगे, उसके प्रति रुचि पड़ जाए, तो हम इस राग की कोठरी में रहते रहते बार बार वीतरागता की ओर दौड़ेंगे, बार बार वीतरागता की ओर भागेंगे। जहां जहां वीतरागता के प्रसंग बनेंगे वहां वहां जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है इसमें कि सम्यक बोध होना चाहिए। सम्यक बोध मतलब वीतरागता अच्छी लगनी चाहिए, है ना। वीतरागता अच्छी लगे, ये कहां से आ गई थी वीतरागता की बात, कि सब वस्तुएं अपनी अपनी सत्ता में विलास कर रही हैं, कोई किसी में हस्तक्षेप कर नहीं सकता, है ना। ये बात हम जब समझेंगे तो हमें वीतरागता प्रकट होगी, राग द्वेष हमारा नष्ट होगा। ऐसा चिंतन करने से पर पदार्थों के प्रति ममत्व उत्पन्न नहीं होगा। आज ममत्व क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि हमारी वीतरागता की रुचि नहीं है, हमें वीतरागता अच्छी नहीं लगती, हमें ये ममत्व की कीचड़ में खेलना अच्छा लगता है ना। तो इस पर अपन गहराई से विचार करें और ऐसे भक्ति करें कि भगवान ऐसी वीतरागता मेरे न चाहे कछु और ईश, रत्नत्रय निधि दीजे मुनीश। वो वीतरागता मुझे चाहिए, है ना। तुम तो हुए उस पार प्रभु जी, मैं जग में क्यों भटक रहा, पास तुम्हारे आ जाने को धीरे धीरे बढ़ हूं रहा, संग तुम्हारे आ बैठूं मैं, ऐसा मेरा पुरुषार्थ जगे, जब जब देखूं भगवान तुमको, मुझे मेरा भगवान दिखे। कितने ही ऐसे भजनों में ऐसी वीतरागता, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सुमेरा है, ये वीतरागता अच्छी लगे, है ना। ये बात आपको ख्याल में आती है? चलिए आगे पढ़िए, कौन पढ़ना चाहता है? मैं पढ़ती हूँ भैया। हाँ संयोग अनित्य है, यहीं से पढ़ना भैया। हाँ बिल्कुल। संयोग अनित्य है, अशरण है, असार है, साथ नहीं देते, हमसे अत्यंत भिन्न है। यह सब जान लिया, अच्छी तरह जान लिया, अब क्या करें? बस इनका ही विचार, इनका ही चिंतन, कब तक चलेगा यह सब, और क्या होगा इससे? लो, बहुत कुछ नहीं। बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न आपने खड़ा कर दिया। हमने पढ़ लिया, बालबोध पढ़ लिया, वीतरा विज्ञान पढ़ लिया, तत्व ज्ञान पढ़ लिया, छह डाला पढ़ ली, जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ ली, है ना, तत्वार सूत्र जी पढ़ लिया, भक्तामय स्तोत्र जी पढ़ लिया, पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, सुन लिया, आपकी बातें सब सुन ली। संयोग अनित्य है, आश्रण है, रोज राजा राणा छत्रपति सब गा लिया। अब क्या करें? अब क्या करें? ये प्रश्न होता है कभी कभी अपने आप से, अब क्या करें? लो भैया, अब क्या करें? ये प्रश्न वास्तव में होना चाहिए क्या? इसका मतलब है कि अपने को समझ में नहीं आया कि अपन दुखी काहे से थे, है ना। अपने को रोग था बहुत बड़ा, शर्तिया इलाज, ऐसे डॉक्टर जिसने हजारों लोगों का रोग ठीक किया, उसने अपने को दवाई लिख के दे दी, दवाई दे दी। अब पूछ रहे हैं अब क्या करें? घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, डरने की बिल्कुल बात नहीं है, है ना। अपने आप को बहुत ज्यादा कटघरे में खड़े करने की बात भी नहीं है। सिंपल सा विचार करने की बात है कि ऐसा प्रश्न क्यों खड़ा हो रहा है कि अब क्या करें। अरे क्या कहें, जो जिससे बेसिकली हमारा रोग दूर होने वाला है, ऐसी औषधि हमें मिल गई, अब क्या करें? अब इसका सेवन करें। देखो, जिस बच्चे को मोबाइल में एक पर्टिकुलर गेम बहुत अच्छा लगता था, रश्मि जी, है ना, बच्चे हैं, कोई कोई गेम की आदत होती है उनको, अब उनको मोबाइल मिल जाए, आपने अनलॉक करके दे दिया, पूछते हैं वो कि अब क्या करें। हाँ, घंटे कहाँ गुजार देते हैं ऐसा भी पता नहीं चलता, हम पूछ रहे हैं अब क्या करें। क्या बोलते हो भैया? अब मिल गई चीज तो खेलो, आनंदित हो। तो देखो यही कह रहे हैं कि अब क्या करें, इससे क्या क्या होएगा, कब तक चलता रहेगा ये, इसका ही विचार, इनका ही चिंतन कब तक चलेगा। तो देखो क्या कहते हैं, कुछ नहीं, मात्र इतने से कुछ नहीं होगा। यह तो मात्र विकल्पात्मक प्रारंभ है। इससे तो मात्र जमीन तैयार होती है,
बीज तो अब डालना है। बीज डाले बिना तैयार जमीन भी कुछ फल नहीं दे सकती। पर ध्यान रहे, पत्थर पर पड़ा बीज भी अंकुरित नहीं होता। जब तक अंकुरित ही नहीं होता तो फिर पल्लवित होने का, पूर्ण होने का, सफल होने का अवकाश ही कहाँ रहता है। हाँ, तो संयोगों की अनित्यता, अशरणता, असारता, असंगता, पृथकता चिंतन मनन पूर्वक भली भांति जान लेने पर इन्हें धारण कर लेना है, धारणा में ले लेना है, लब्धि ज्ञान में डाल लेना है, सुरक्षित कर देना है। इन पर से उपयोग हटा लेना है, उपयोग को इन पर से हटाकर उनसे भिन्न, नित्य, परम शरणभूत, सारभूत एक निज शुद्धात्म तत्व में लगाना है, लगाए रहना है। चिंतन मनन के विकल्पों से भी विरत होकर मात्र निज को ही जानते रहना है। मात्र जानते रहना है और कुछ नहीं करना है। जानने का विकल्प भी नहीं करना है, जानना भी सहज होने देना है। कर्तव्य का तनाव रंज मात्र भी नहीं करना है, बस मात्र सहज जानना 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 होने दो। होने तो दो घड़ी इस सहज परिणमन को। इससे अंतर में अनंत वीर्य उल्सित होगा, आनंद का सागर तरंगित हो उठेगा। देह देवल में विराजमान देवता के प्रदेश प्रदेश में आनंद की तरंगे उल्सित हो उठेंगी। देह देवल भी उनकी तरंगों से तरंगायित हो रोमांचित हो उठेगा, तेजोदीप्त हो उठेगा। देखिए क्या कह रहे हैं, प्रश्न क्या खड़ा किया था और आंसर क्या दे रहे हैं। आप लोगों ने दादा की एक रचना सुनी है, आई थिंक सहजता ही उसका नाम होना चाहिए, नहीं सुनी होगी तो जरूर सुनना। सुनिए भैया, मैं सुनिए। कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे उसकी पंक्तियां मिल जाएं, जो पंक्तियां इस पैराग्राफ से एकदम साम्य रखती हैं। एक हाँ, जानो नहीं जानना होने दो सहज, है ना। याद है, किसी ने सुनी है ये पंक्तियां? सहजता हाँ भैया जीवन जी, का आधार। हाँ हाँ है भी ऐसे। सुना तो है। ऐसा जीवन का आधार, ऐसा हाँ सुना हुआ है। 10 मिनट का है एक तो, हाँ हाँ, और उसी की बात कर रहा हूँ। एक पुस्तक है छोटा, उसका भी जो पूरा है वो भी पढ़ा है। बहुत सुंदर। बराबर यही है। हम्म। अरे सहजता जीवन का सर्वांग सत्य है, सबका सब कुछ निश्चित है, यह महासत्य है। सबका सब कुछ सहज स्वयं से ही होता है, अधिक कहें क्या सब स्वकाल में ही होता है ना। इसको आप सुनिएगा, जब अन्यत्व भावना का चिंतन करने के हिसाब से आप इसको सुनिएगा, है ना। जानो नहीं जानना होने दो सहज, ऐसा एक लाइन है, आई थिंक वो वो हो सकता है कि इसमें हो, भरत के अंतर्द्वंद में हो, है ना। मतलब जानने का भी विकल्प अपने को नहीं करना है, जब ये बात समझ में आ जाए तब के लिए, है ना। अब इसके ऊपर अगर मुझे वो पंक्तियां एग्जैक्ट मिल जाती तो मैं उनको रखता, बट आप बिल्कुल देखिएगा, उनकी किसी तो रचना में आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे मिलेगा भैया जी? हाँ हाँ, मेरे पास पुस्तक है पूरी, वो सप्त मिल शतक हाँ, करके, उसमें 7 रचनाएं हैं उनकी। इजीली मिलेगा, इजीली। तत्व चिंतन में तो नहीं है। मेरे पास बुक है, उसमें से पढ़ूं? आपको मिल गया क्या ये पैराग्राफ? नहीं, वो पूरा सहजता के ऊपर सारी लाइनें हाँ नहीं है हाँ जिसमें कोई तनाव हाँ, नहीं वो है तो है, जिसमें। वो तो है। उसमें वो लाइन नहीं है,
आई थिंक वो लाइन मूल रूप से तो देखा जाए द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ की 47 नंबर की गाथा है, वो उसका अनुवाद है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एनीवे आप इन रचनाओं को जरा देखिएगा, आपको अन्यत्व भावना के और इस पैराग्राफ के पूरे पुट उसमें दिखाई देंगे। अपन कमिंग बैक टू दिस, आपने ये बात समझ ली कि भैया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, अब क्या करें? तो कहते हैं कि ये कब तक चलेगा, कब तक करते रहेंगे हम ये चिंतन, इससे क्या होएगा? तो बोला आपको ये बात समझ में आ गई है ना, तो अब इससे आगे बढ़ने की बात करते हैं। क्या बात करते हैं कि ये तो विकल्पात्मक प्रारंभ है, ये तो आपने जमीन तैयार की है, पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये हमारा कुछ नहीं करते, ये तो जमीन तैयार की है। अब इसमें बीज डालना है, किसका बीज डालना है? क्योंकि आज तक क्या कर रहे थे आप, अपना पूरा का पूरा ध्यान, अपना पूरी समय शक्ति किस में जा रही थी? इनका कर दें, उनका कर दें, तो हमारी प्रोसेसिंग पावर ही फ्री नहीं हो पा रही थी। हमारा पूरा सीपीयू कौन कंज्यूम कर ले रहा था? ये अननेसेसरी विकल्प। तो अब जब सीपीयू फ्री हुआ, हमारी बुद्धि थोड़ी फ्री हुई, तो क्या करना? अब उस उपयोग को अपने में लगाना। कैसे लगाना? तो देखो, बीज तो अब डालना है, बीज बिना जमीन भी कुछ फल नहीं दे सकती। रोज रोज बस इतना ही चिंतन करते रह जाएं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं करता, एंड ये हमारा कुछ नहीं करता, इतना तो ठीक है, ये तो जमीन तैयार हो गई। पर अब क्या? तो इसके आगे कहते हैं कि इसको भली भांति चिंतन पूर्वक इसको धारण कर लो, धारणा में ले लो, लब्धि ज्ञान में ले लो, सुरक्षित कर लो। अब इन पर से उपयोग हटा लेना है, ये उसका फल है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, तो इससे अपनी प्रोसेसिंग पावर रिलीज होनी चाहिए ना, उसमें जो अननेसेसरी बुद्धि लगती थी वो रिलीज होनी चाहिए ना। और जब रिलीज होगी तो उपयोग कहाँ लगेगा? कि अपने में निशुद्धात्म में लगाना और लगाए रहना। चिंतन मनन के विकल्पों को भी से भी विरत होकर मात्र निज को जानते रहना, है ना? मात्र जानते रहना है और कुछ नहीं करना है। अब ये बड़ा कठिन काम लगता है कि हम कुछ नहीं करें। हाँ, तुम 2 मुहूर्त के लिए कुछ मत करो, 2 घड़ी के लिए, है ना? 2 घड़ी का 1 मुहूर्त होता है। क्या कहा? कि बस जानते रहो, जानो कि तुम जानने वाले हो। ये आपको कुछ एक गाइडेड मेडिटेशन की तरह लगेगा। देखो ये पूरा पैराग्राफ, जानने का भी विकल्प नहीं करना है, जानना भी सहज होने दो, कर्तृत्व का रंच मात्र भी तनाव नहीं रखना, बस मात्र सहज जानना, जानना होने दो, होने तो 2 घड़ी 2 घड़ी इस सहज परिणमन को। इससे क्या होएगा कि अंदर से अनंत वीर्य उल्लसित होगा, है ना? आज हमारा वीर्य, हमारी ताकत, हमारी शक्ति, अंतराय कर्म के अभाव से, क्षयपशम से जो शक्ति होती है ना, जो स्वभाव की रचना पर्याय में करे उसको वीर्य कहते हैं, पुरुषार्थ उसकी पर्याय है वीर्य गुण की। तो क्या कहते हैं कि अभी हम अपनी पूरी ताकत का उपयोग क्या कर रहे हैं? दुख का सृजन करने में। ये दुख फ्री में उत्पन्न नहीं हो रहा है, हमारी ही ताकत से पैदा हो रहा है। अरे ये क्या बात कर रहे हो? हाँ, वो जो हड्डी में से रस आ रहा है वो फ्री में नहीं आ रहा है, उसके लिए कुत्ता ही अपनी ताकत लगा रहा है, अपनी ही ताकत बर्बाद कर रहा है। ऐसे ही ये जो दुख की पर्याय उत्पन्न हो रही है, ये वास्तव में हमारा ही हमारे ही वीर का विपरीत परिणमन है। समझ रहे हैं? हमारी ही ताकत का, समय शक्ति का विपरीत परिणमन है। तो क्या कह रहे हैं कि तुम वहां से जब अपनी शक्ति लगाना बंद करें वहां पर, और यहाँ पर सिर्फ जानने का भी विकल्प नहीं करें, जानना भी सहज होने दे, कर्तृत्व का तनाव रंच मात्र भी नहीं रखना, बस मात्र सहज जानना होने दो, होने तो 2 घड़ी 2 घड़ी इस सहज परिणमन को। इससे अंदर से अनंत वीर्य उल्लसित होगा, आनंद का सागर तरंगित हो उठेगा, देह देवल में विराजमान देवता के प्रदेश प्रदेश में आनंद की तरंगे उल्लसित हो उठेंगी।
देह देवल में भी उसकी तरंगों से तरंगायित हो, रोमांचित हो उठेगा, तेजोदीप्त हो उठेगा, है ना। जब यह सब तेरे अंतर में घटित होगा, तभी पर से एकत्व और ममत्व विघटित होगा। तो अभी तक जो हम विचार कर रहे थे वो तो सिर्फ भूमि तैयार कर रहे थे। उस भूमि में बीज किस चीज का डालना है? सहज ज्ञातृत्व का बीज डालना है। जानो, जानने का अभ्यास करो, है ना। जब ये घटना होगी तो मोह नष्ट होगा। देखिए आगे देखते हैं। जब यह सब तेरे अंतर में घटित होगा, तभी पर से एकत्व और ममत्व विघटित होगा, तभी अन्यत्व भावना का चिंतन सफल होगा, सार्थक होगा। होगा, अवश्य होगा। निराश होने की आवश्यकता नहीं। एक ना एक दिन यह सब अवश्य घटित होगा। यदि अंतर में की रुचि जागृत रही, विवेक कुंठित ना हुआ, तो एक ना एक दिन पर में एकत्व के ममत्व के बादल विघटित होंगे ही। राग के तंतु भी टूटेंगे। सम्यक दिशा में किया हुआ सम्यक पुरुषार्थ कभी निष्फल नहीं जाता। सर्व प्रभुता संपन्न पर से भिन्न निज शुद्धात्म तत्व को जन जन जाने, पहचाने, उसी में जमे रमे और अतीन्द्रिय आनंदामृत का पान कर आनंद मग्न हो, इस पावन भावना से विराम लेता हूँ। ख्याल में आती है ये बात? क्या कहा कि होगा, अवश्य होगा, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, एक ना एक दिन यह सब अवश्य घटित होगा। ये वीतरागता है। अरहंत भगवान मात्र जानते हैं, जानना ही होने देते हैं, जानते ही रहते हैं, जानने के अलावा अन्य कुछ नहीं करते हैं। यदि अंतर की रुचि जागृत रही, विवेक अपना कुंठित नहीं हुआ, तो एक न एक दिन पर में एकत्व के ममत्व के बादल विघटित होंगे, राग के तंतु भी टूट जाएंगे। सम्यक दिशा में किया गया सम्यक पुरुषार्थ कभी निष्फल नहीं जाता। ये भावना है, ये है अन्यत्व भावना, है ना। अब आप इस भावना से इन सारी चीजें जो दादा की जितनी रचनाएं हैं अभी अभी जो उन्होंने लिखी हैं, और ये कब लिखी गई पता है? 12 भावना की ये पुस्तक कब लिखी गई थी? देखो इसके पुस्तक पे पहला प्रथम संस्करण 1985 में लिखा गया। कितने साल हो गए? 1985 35 इयर्स, 37 इयर्स पहले जो उन्होंने यहाँ लिखा है उसकी रचनाएं अब बनाई है, है ना। क्या कहा? देखो मेरे पास कुछ है, क्रम नियमित पर्याय करके एक रचना है, उसमें भी कुछ छंद हैं, मैं उनको पढ़ता हूँ। सहज जानना, सहज जानना, सहज जानना ही तप है इसमें कोई कष्ट नहीं, ना आकुलता ना आतप है शांत शांत रे अरे शांत है रंच मात्र संताप नहीं, रे परम शांत इस शांत दशा में ताप नहीं आताप नहीं, जाने बस केवल जाने पर प्रतिक्रिया कुछ भी ना हो, जाने बस रहे जानता रंच मात्र असहज ना हो, असहज ना हो विचलित ना हो, आकुल व्याकुल भी ना हो, शांत निराकुल रहे अरे बस यही सहज जानना है, सहज जानना धर्म ध्यान है, सहज जानना सामायिक, सहज जानना स्वाध्याय है, काम नहीं है सामाजिक, यह संवर है निर्जरा अरे यह तो है मुक्ति का सच्चा मग, यह तो है शुद्ध भाव भाई, यह सही दिशा में उठता पग, है ना। इस तरीके से बहुत सारा विषय आपको इसमें मिलेगा, और मुझे वो एग्जैक्टली लाइन मिली तो मैं जरूर आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा।
अभी यहाँ रुकते हैं। भै- हाँ भैया वो कोई किसी का क्या करे उसमें है, अच्छा, सहज होना एक है ही आपके पर। पास लाइन? हाँ भैया मेरे पास मिली है। हाँ सुनाइए भैया। स्वयं को जानो जानो नहीं, जानना होने दो तुम सहज। वाह। जानने का तनाव मत करो, हम्म, जानते रहो निरंतर सहज। ये है ना? उसका यही है ध्यान, यही है योग। ओके सातवां है। ओके ओके, ये आप देखिएगा बिल्कुल। हाँ, यही है ध्यान, यही है योग। ओके, पेज नंबर 127 पर है मेरी पुस्तक में। तो ये आपको समझ में आया? जो अभी अपन पढ़ रहे थे एग्जैक्टली वही पंक्तियां हैं पद्य रूप में, कि भाई इसका भी विकल्प मत करो, है ना? आप इसको बिल्कुल पढ़िएगा, विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, और एक बात समझिएगा कि वीतरागता की तैयारी है ये, है ना? ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, यही ध्यान है, यही है योग। इसके मूल बीज द्रव्य संग्रह जी गाथा की माँ चिट्ठे माँ जंपे, कुछ चिंतन मत करो, कुछ चेष्टा मत करो, ये ध्यान के जो सूत्र द्रव्य संग्रह जी की मूल गाथा वहां से लिए हैं। तो उसमें जो अभी अरविंद भैया ने पढ़ के सुनाया ना आपको, ये है जानना होने दो तुम सहज, जानने के विकल्प से पार, और तुम हो जाओ निर्भार, भाड़ में जाने दो तुम भार, भाड़ में जाने दो तुम भार, करो तुम अपने में निर्धार, यदि बनना चाहो भगवान उन्हीं से हो जाओ निर्भार। ये आगे का छंद मैंने पढ़ा, जो भैया ने पढ़ा था उसके आगे का। तो बिल्कुल आप इसको सुनिएगा, विचार कीजिएगा कि जानना, स्वयं को जानो, जानो नहीं, जानना होने दो तुम सहज। लो पहले कह रहे हो जानो, तो जानो जब कहा तो तुमने कर्तृत्व के विकल्प खड़े कर लिए, तो कह दिया नहीं जानो, जानना होने दो तुम सहज, जानने का तनाव मत करो, जानते रहो निरंतर सहज, अरे करने धरने का बोझ उतारो, हो जाओ तुम सहज, जानने के तनाव से रहित, जानना होने दो तुम सहज। ख्याल में आ रही है? ये रचना अभी लिखी है उन्होंने, और ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये उन्होंने कब लिखा? आज से 35-37 साल पहले। तो वास्तव में वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि जब आप आत्म स्वरूप का निर्णय करते हो, अन्यत्व भावना का चिंतन करते हो, तो ऐसी दृष्टि अपनी डेवलप होती है। तो इस पर आप गहराई से विचार करें। इसी मंगल भावना से अभी अपन विराम लेते हैं, विशेष चर्चा अपन। बाबा जी इसमें ये है जानना, माने गायक जो हमारा स्वभाव है, जो कुछ भी हम जान रहे हैं वो सहज जानते रहे, बराबर। वो जानना भी सहज होने दें। हाँ, चूंकि देखिए, जानो राग द्वेष मत करो, तो अब हाँ हमें राग हाँ द्वेष नहीं करना है, अब हमें राग द्वेष नहीं करना है, इस तरीके के विकल्प खड़े करके भी तनाव हमने खड़ा कर लिया, क्योंकि बराबर। हमारा अभ्यास तो उसी का था ना, हाँ उसी विकल्पों को खड़ा करने का अभ्यास था ना। तो हाँ जी सहज होने के नाम पर सहज होने का तनाव पैदा कर लिया, हाँ जानने के नाम पर जानने का तनाव पैदा कर लिया। तो भैया जानना तो इसलिए बोला था कि तनाव खत्म करें, अब तुमने जानने का तनाव कर लिया। जब सहज जानते रहेंगे तो राग द्वेष से भी दूर होते जाएंगे। एग्जैक्टली और ये सहजता के बैकग्राउंड में गहरा तत्व ज्ञान है। क्या गहरा तत्व ज्ञान है? कि अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाए। आपको उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जब चिंतन करेंगे तो सहज जानने की प्रवृत्ति अपने आप डेवलप होगी, है ना? कोई कोई क्या कहें, आंखें मूछ के सहज जानने की बात नहीं चल रही है कि जहां लगे वहां सहज जानने लग जाओ, जहां लगे वहां पे नाक घुसाने लग जाए, बोलते हैं वैसा। ये तो एक सहज वस्तु के स्वरूप का गहरा निर्णय हुआ है, और उस निर्णय के बल पर सहजता की बात चलती है ना? आप इस पर और गहराई से विचार करना, विशेष चर्चा अपन करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। बोलिए द्वाद सांग में जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो। जय हो।
सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। आई होप आपको विषय अच्छे से ख्याल आता होगा। कोई प्रश्न हो तो जरूर बताइएगा। अभी हम 2 मिनट बात कर सकते हैं। अगर कोई क्विक विषय, आपको कोई नया बिंदु इस चर्चा में ख्याल आया हो तो आप शेयर कर सकते हैं। कोई प्रश्न है तो वो भी रख सकते हैं। Anyone, any thought? All good? भैया जी, हाँ। भैया ये जो क्षण भर निज रस को पीछे तब मिथ्या मन को धो देता है, एक आता है निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। तो ये क्षण भर निज रस को पीछे तन, ये किसके लिए कहा है एक्चुअल? ये मुनिराजों के लिए आया है क्या अपने लिए भी आया है? चतुर्थ गुणस्थान अपने लिए भी कहा है इसमें? आपको क्या लगता है, बताइए। और अगर अपने लिए कहा है तो ये क्या सामायिक के टाइम पर, सामायिक के समय विशेष एक समय पर होता है क्या? हम भी एक क्षण के लिए एक थोड़ा सा अभ्यास जो करते हैं, फील करते हैं कि मैं एक जीव द्रव्य हूँ, कोई भी कार्य करते समय मैं करता नहीं हूँ, ये एक फीलिंग तो होती है जब ये क्लास अटेंड कर रहे हैं। कुछ चेंजेस आए हैं? देखिए, मूल तो विषय जब आप पंचलब्धि का पढ़ेंगे ना, तो ये जो क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को धो लेता है। मिथ्यामल कौन सा है भाई? दर्शन मोह प्रारंभिक अवस्था में, अच्छा है ना। हाँ। तो फिर आगे कहा काशायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। चारित्र मोह की बात आगे आएगी। अभी तो दर्शन मोह और अनंतानुबंधी संबंधी बात उसमें आप समझना। तो जब अपन करण लब्धि के परिणामों से आगे जीव जाता है और दर्शन मोह का उपशम होता है, तो उसको कहा क्षण भर निज रस को पी चेतन। उसको कहा स्वानुभव का क्षण, है ना। तो उस स्वानुभव के क्षण में काशायिक भाव आनंद अमृत, आनंद का स्वाद चखता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जन। हाँ, वहां से शुरू करके चौथे गुण स्थान से शुरू करके 13वें गुण स्थान तक की सारी बातें वहां कही उन्होंने। यही अरिहंत अवस्था है। मतलब वो चौथे गुण स्थान से, मतलब वहां से हमारा अभ्यास रूप तो होना चाहिए। और अभ्यास नहीं, सच्चा श्रद्धान होता है पहले। अच्छा, है ना। तो जब सच्चा श्रद्धान होता है तो फिर उसका अभ्यास बढ़ता है। निर्णय, पहले निर्णय, हाँ, सच्चा श्रद्धान होगा, उसके बाद हमारा अभ्यास भी बढ़ेगा। बराबर जी, है ना। दूसरा आपने कहा निर्दोष सुख निर्दोष आनंद। तो अभी सुख तो सब पाना चाहते हैं, पर सुख निर्दोष नहीं मिल रहा है। सुख के 4 लक्षण होते हैं, मूल प्रवचन सारजी ग्रंथ में बताए, है ना। तो वो दोष वाला सुख मिल रहा है। दोष वाला सुख मिल रहा है मतलब क्षणभंगुर है, स्थायी नहीं है, सुख है बस। हाँ, है ना। इंद्रिय जनित है, ऐसे 4 विशेषण मूल गाथा में दिए हैं। तो वो जो जितने भी आतंक रहित नहीं है, मैं अभी मूल नहीं रख पा रहा हूँ, प्रवचन सारजी ग्रंथ में मूल दिए हैं, आप वहां से देख लीजिएगा। तो इंद्रिय सुख कैसा है? तो जैसा है वो निर्दोष नहीं है। हमें निर्दोष चाहिए, जो शाश्वत हो, अविनाशी हो, अखंड हो, है ना, स्वाधीन हो। आई थिंक यही 4 विशेषण है, स्वाधीन, अखंड, शाश्वत और अविनाशी। या अविनाशी और शाश्वत मैं शायद सेम बोल रहा हूँ, देख लीजिएगा एक बार। तो ऐसा सुख निर्दोष होता है, और हमें अभी तक जो सुख मिला है वो निर्दोष नहीं है, सदोष है। हमें सुखाभास होता है, उस अपेक्षा से वहां बात कही। इस अपेक्षा से जो हम सुख मान लेते हैं वो सुख आवास है, इंद्रियों के सुख सुख आवास है। और जो इसके पहले जो पूछा वो अनुपम सुख विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यही अरिहंत अवस्था है। यानी अरिहंत अवस्था का बीज चौथे गुण स्थान में पड़ता है। हाँ हाँ, बराबर, ठीक ठीक है ना। चलिए मिलते हैं। जय जिनेंद्र। हाँ।